नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एवा इंडिया लाइव न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 रुपये के बारे में। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि रुपये कमज़ोर हुआ या मजबूत हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में हमारा रुपये इतना कमज़ोर कैसे हो गया? क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हमारा रुपये $1 के बराबर था, लेकिन वर्तमान समय अगर बात करें तो आप चौंक भी सकते हैं क्योंकि हमारा रुपये डॉलर के मुकाबले कहीं भी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा रुपया इतना कमज़ोर हो गया? तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रुपये के इतिहास के बारे में। जब हम 1 रुपये के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है 1 रुपये शब्द का प्रयोग कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। इतिहासकारों व विशेषज्ञों की बात मानी जाए तो अपनी अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए शेर सूरी ने सबसे पहले रुपये का चलन शुरू कराया था। उसने रुपये का चलन सिक्कों के रूप में कराया था और 1917 में भारत में पहली बार 1 रुपये के नोट की छपाई हुई। कहा जाता है अंग्रेज सरकार युद्ध की वजह से सिक्के की ढलाई नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने 1 रुपये के नोट छापना शुरू कर दिया, जिसको शुरू किए आज से लगभग 100 साल भी हो चुके हैं। अगर आज के समय में किसी से पूछेंगे कि 1 रुपये किससे मिलकर बना है तो एक समान सा उत्तर आएगा। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, लेकिन 1 रुपये सिर्फ 100 पैसे मिलकर नहीं बना होता है। आपने कुछ कहावतें सुनी या कही भी होंगी, पाई पाई का हिसाब रखना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, धेले भर का काम तो किया नहीं, फूटी कौड़ी नहीं मिलना जैसी कहावतें का उपयोग करते हैं। तो रुपये का सबसे छोटा हिस्सा होता था फूटी कौड़ी, फिर कौड़ी। समानतः 1 कौड़ी बराबर 3 फूटी कौड़ी के होते थे। कहा जाता जो कौड़ी खराब या टूट जाती थी उसको फूटी कौड़ी में काउंट करते थे। उसके बाद पहली कौन करेंसी आती है दमड़ी। दमड़ी मुगल काल की एक मुद्रा है जो 1 दमड़ी बराबर 10 कौड़ी के बराबर मानी जाती थी। धेला धेला की कीमत 3 दमड़ी के बराबर होती थी। पाई 1 पाई की कीमत 1.33 दमड़ी के बराबर कही जाती थी। 3 पाई मिलकर 1 पैसा बनता था और 4 पैसा मिलकर 1 आना के बराबर होता था। 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था, तो उस हिसाब से 1 रुपया पहले 64 पैसे का हुआ करता था और 1957 के बाद इसको चेंज कर दिया गया। फिर आए अठन्नी और चवन्नी। अठन्नी 50 पैसे, चवन्नी 25 पैसे। पहले के समय में अगर आप 1 रुपये लेकर बाजार में जाए थे तो आप इससे 10 किलो गेहूँ तक खरीद सकते थे, लेकिन अगर आप इस समय इसको लेकर बाजार में जाएं तो 1 टॉफ़ी मिल सकती है। हो सकता है दुकानदार आपके 1 रुपये को लेने से मना भी करते, यहाँ तक कि कोई दान में भी 1 रुपये लेना पसंद न करता है। भारतीय कल्चर में जहाँ 1 रुपये के बिना कोई शगुन कार्य पूरा नहीं होता, वहीं आज ये हमारा 1 रुपये धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारी आज जिनके पास सिक्कों के भंडार होते जा रहे हैं, मार्केट में इसका सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो इसकी रियल वैल्यू से कम कीमत में इसको चलाने के लिए मजबूर हैं और अपने घाटे को सहन करते हैं। 1 रुपये का मार्केट के सर्कुलेशन से गायब होने की सबसे बड़ी वजह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ऐसे सेट करती हैं कि 1 रुपये को आप लोग भूल जाएं और छोड़ दें और उनके बदले टॉफ़ी या कुछ देने का चलन शुरू हो गया है। अगर यही रुपये बाजार में एक बार फिर से अपना वही स्थान पा ले तो महंगाई की मार को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नए वीडियो जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल एवा इंडिया लाइव नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइव न्यूज़ देखने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।